आज हम बात करेंगे डोमेन नेम सिस्टम की। व्हाट इज़ डीएनएस और ये कैसे काम करता है। ठीक है, सबसे पहले हम जाते हैं इसकी डेफिनेशंस पे। अगर डोमेन नेम सिस्टम को शॉर्ट में हम बोले तो हम बोलेंगे डीएनएस। ओके, सो डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। और अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें इट इज़ ए नेटवर्क सर्विस दैट ट्रांसलेट्स नेम्स इनटू एन आईपी एड्रेस। यानी जो भी नेम्स होते हैं, डोमेन नेम्स होते हैं, इनको ये कन्वर्ट करता है आईपी एड्रेसेस में। अब डोमेन नेम सिस्टम की सर्विसेज की बात करें तो ये क्या करता है। एक तो आप अपने वेब ब्राउज़र पे जो भी वेबसाइट्स खोलते हैं या किसी को मेल सेंड करते हैं या किसी की मेल रिसीव करते हैं, तो ये सारी सर्विसेज जो हैं वो कौन फुलफिल करता है? डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। अब आप सोच रहे होंगे कि वेबसाइट्स पे ब्राउज़र आप खोल रहे हैं, नेट कनेक्शन आपने लिया है, कोई वेबसाइट भी आप ही टाइप कर रहे हैं, तो डीएनएस कैसे हेल्प कर रहा है आपको। ठीक है, दोस्तों इसको मैं इस वे से समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, जब भी आप वेब ब्राउज़र पे कोई URL टाइप करते हैं तो क्या होता है कि जो एक्चुअल में URL होता है वो किसका होता है? आईपी एड्रेस का। किसका होता है? आईपी एड्रेस का। जो URL होता है वो बेसिकली होता है डोमेन नेम्स और आईपी एड्रेस होता है मशीन्स का। डोमेन नेम सर्वर क्या करता है? उस URL के साथ जो भी आईपी एड्रेस अटैच होता है वो मतलब रिटर्न करता है आपके वेब ब्राउज़र को। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि चाहे कोई भी वेबसाइट्स है या कोई भी वेब सर्वर है, अगर आप उसको असेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसका आईपी एड्रेस पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी वेब सर्वर का आईपी एड्रेस पता नहीं है तो आप उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे हम इंसान हैं, हमको नेम्स याद रह जाते हैं बट नंबर याद नहीं रहते हैं। एक दो आईपी एड्रेस हम याद रख सकते हैं। दुनिया में लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स हैं, पता नहीं कितने सारे वेब ब्राउज़र हैं, किस किस की आईपी एड्रेस आप याद रखोगे? ठीक है, हम नेम्स को याद रखते हैं, आईपी एड्रेस को याद नहीं रख पाते हैं। डोमेन नेम सर्वर जो हमारी यही हेल्प करता है कि जितने भी डोमेन नेम्स जो हमें याद होते हैं उनको मतलब उन डोमेन नेम्स के आईपी एड्रेस को वो रिटर्न करके देता है, कन्वर्ट करता है हमारे वेब ब्राउज़र के लिए, ताकि वो उस वेब सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर सके। फॉर एग्जांपल, ये कंप्यूटर्स हैं और ये दूसरा कंप्यूटर है। ठीक है, एक कंप्यूटर का नाम आरव फ्लो, दूसरे का नाम सोनाली है। जब ये दोनों आपस में बात करेंगे तो आरव और सोनाली के नाम से तो बात कर नहीं सकते। ठीक है, इनको बात करने के लिए क्या चाहिए? कम्युनिकेट करने के लिए, चाहे कोई फाइल सेंड करो, रिसीव करो या मैसेज कुछ भी करो, ये सब करने के लिए इनको चाहिए आईपी एड्रेस। ठीक है, अब दोनों को आईपी एड्रेस पता ही नहीं होगा तो क्या करेंगे? डोमेन नेम ही लिख सकते हैं ना। क्या करेंगे? वेब ब्राउज़र पे हम नेम लिखते हैं, डोमेन नेम सिस्टम उन नेम्स को कन्वर्ट करता है आईपी एड्रेस से, और वो आईपी एड्रेस जिस भी वेब सर्वर के साथ एसोसिएट होता है उस वेब सर्वर को रिटर्न, मतलब उस वेब पेज को रिटर्न करके देता है आपके वेब ब्राउज़र्स पे। ठीक है, अब डोमेन नेम सर्वर का थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूँगा मैं डोमेन नेम सिस्टम का। सपोज ये कोई नेटवर्क्स हैं, मान लो ये है नेटवर्क 1। ठीक है, जहाँ पे आप रहते हैं, जिस रीजन में आप रहते हैं उसको हम कंसीडर कर लिए नेटवर्क 1। अब उस रीजन में बहुत सारे कंप्यूटर्स हो सकते हैं, कितने सारे होस्ट होंगे। ठीक है, तो आपने सबको छोड़ के जस्ट ये समझना है कि ये जो होस्ट 1 है ये किसका सिस्टम है? आपका सिस्टम। ठीक है, अब सिस्टम में तो बहुत सारी प्रोसेस चली होंगी। अब कुछ भी कंप्यूटर्स पे करते हैं, हर एक की एक प्रोसेस आईडी होती है, एक पोर्ट नंबर होता है किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए। ठीक है, सपोज आप क्या करना चाहते हैं, अपने होस्ट यानी कंप्यूटर्स पे कि वेब ब्राउज़र पे google.com की जो वेबसाइट है उसको खोलना चाहते हैं हम, google.com को। तो आप क्या करोगे? अपने वेब ब्राउज़र में लिखो www.google.com, उसको मान लेते हैं हम प्रोसेस 1। अब ये जो google.com है इसका वेब सर्वर किसी
दूसरे रीजन में, सपोज कैलिफोर्निया में है, जिसको हम नेटवर्क 2 बोल लेते हैं, ठीक है। कैलिफोर्निया में बड़े सारे नेटवर्क हो सकते हैं, बट सपोज जहाँ पे गूगल का वेब सर्वर है वो है नेटवर्क 2 में, और जो गूगल का जो वेब सर्वर है, मतलब जो भी कंप्यूटर, मैंने आपको पहले बोला था कि वेब सर्वर जो बेसिकली क्या होती है, एक कंप्यूटर होता है जहाँ पे सारा फाइल सिस्टम स्टोर होता है, ठीक है। सो जिस भी कंप्यूटर पे वो गूगल वालों का फाइल सिस्टम स्टोर है वो है होस्ट 2, और जिस एप्लीकेशन को आप मतलब google.com के जिस वेब सर्वर को एक्सेस करना चाहते हैं उसको मान लेते हैं हम प्रोसेस 2, ठीक है। सो बेसिकली आप क्या करना चाहते हैं, होस्ट 1 यानी आपका कंप्यूटर किसके साथ कनेक्ट करना चाहता है, होस्ट 2 के साथ। तो ये जो काम है वो 3 प्रोसेस में होगा। पहला प्रोसेस क्या होगा कि आपका जो होस्ट है उसको पता होना चाहिए कि आप जिस दूसरे होस्ट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं वो किस नेटवर्क में है, ठीक है। फर्स्ट काम हो गया आपका टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क इन विच द वेब सर्वर इज resides to whom which you want to access, ओके। सेकंड काम हो गया उस नेटवर्क में उस होस्ट को आइडेंटिफाई करना जिस पे आपका मतलब रिक्वेस्टेड वेब सर्वर जो है वो स्टोर्ड है, ठीक है। और थर्ड स्टेप हो गया उस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना जिसको आप असेस करना चाहते हैं, ठीक है। सो देयर इज अ 3-way प्रोसेस, फर्स्ट टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क, देन होस्ट एंड देन प्रोसेस। अब ये जो google.com है, ब्राउजर पे आप लिख रहे हैं, वो तो लिख रहे हैं अपने लिए, इंसानों के लिए, क्योंकि इंसानों को google.com ये लिखना तो आसान है, बट उसका जो क्या बोलते हैं आईपी एड्रेस है वो तो याद नहीं रख सकते ना। और आपका वेब ब्राउज़र जो कम्युनिकेट करेगा, आपका कंप्यूटर जो google.com के साथ कम्युनिकेट करेगा वो google.com नेम से, डोमेन नेम से नहीं कम्युनिकेट करेगा, वो कम्युनिकेट करेगा आईपी एड्रेस से। किसकी कम्युनिकेट करेगा, आईपी एड्रेस से। यानी जब तक आपके वेब ब्राउज़र को google.com डोमेन नेम का आईपी एड्रेस पता नहीं होगा, वो गूगल के वेब पेज को मतलब एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब ये जो वेबसाइट्स हैं ये आईपी एड्रेस से क्यों यूज़ करती हैं, क्योंकि जो भी आईपी एड्रेस होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक नेटवर्क आईडी और दूसरा होस्ट आईडी, ठीक है। सो जो google.com के लिए आईपी एड्रेस इसलिए ज़रूरी क्योंकि आईपी एड्रेस से हमें पता चलता है कि जिस वेब सर्वर को हम एक्सेस करना चाहते हैं वो कौन से नेटवर्क में एग्जिस्ट करता है और उस कंप्यूटर्स की आईडी क्या है, ठीक है। और इसके आगे जो काम होता है वो होता है पोर्ट नंबर 80 को यूज़ करना। ये तो आप सभी को पता होगा कि जब भी हम कोई HTML पेज रिट्रीव करते हैं या वेब ब्राउज़र में किसी भी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो वो पोर्ट नंबर 80 ही असाइन होता है उस प्रोसेस के लिए। पोर्ट नंबर कुछ नहीं होता, बेसिकली एक नंबर होता है जो कि एड्रेस करता है और सॉफ्टवेयर और सर्विस को जो कि रन होती है कंप्यूटर्स पे ऑन द नेटवर्क्स, ठीक है। सो अलग अलग काम के लिए अलग अलग पोर्ट डिसाइडेड होते हैं। जैसे अगर आप कोई फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए पोर्ट नंबर 21 यूज़ करते हैं, ईमेल सर्विस के लिए हम पोर्ट नंबर 25 यूज़ करते हैं, और जब हमें रिमोटली एडमिनिस्ट्रेटेड मतलब रिमोट एडमिनिस्ट्रेटिव की ज़रूरत पड़ती है तो हम पोर्ट नंबर 22 का यूज़ करते हैं। और जब भी हमें कोई इनक्रिप्टेड वेब पेज चाहिए होता है तो हम पोर्ट नंबर 443 का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली पोर्ट नंबर 80 वेब सर्वर को ये बताता है कि हमें आपसे कौन सी सर्विस चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही वेब सर्वर मतलब ये खुद प्री डिफाइंड होता है सब कुछ, ठीक है। आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपने बस यही याद रखना है कि पोर्ट नंबर 80 की ज़रूरत होती है किसी भी वेब पेज या वेबसाइट्स को ओपन करने के लिए, ठीक है। सो अंडरस्टैंड दैट। अब ये जो सारा प्रोसेस चल रहा है, मैं google.com लिखा, फिर इसको आईपी एड्रेस मिला और उसके बाद पोर्ट नंबर मिला, तो ये सारा काम कौन करता है, डोमेन नेम सिस्टम।
डोमेन नेम का बस इतना ही काम होता है कि आप जो google.com, facebook, yahoo.com जो कुछ भी लिखते हैं वो अपने लिए लिखते हैं, कंप्यूटर्स के लिए नहीं लिखते हैं। कंप्यूटर्स को तो आईपी एड्रेस ही चाहिए, बिना आईपी एड्रेस के वो दूसरे सिस्टम के साथ कभी कम्युनिकेट कर ही नहीं सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो आईपी एड्रेस है ये काम, अच्छा काम से पहले थोड़ा सा मैं आपको आईपी एड्रेस के बारे में बता देता हूँ। आईपी एड्रेस बेसिकली क्या होता है, जैसे आपका मोबाइल नंबर होता है ना या फ़ोन नंबर, वैसे ही होता है आईपी एड्रेस भी। ठीक है, सपोज ये फ़ोन नंबर है, जो लेफ्ट साइड लिखा है वो है एरिया कोड, यानी जो भी फ़ोन नंबर आप डायल कर रहे हैं उसका एरिया कोड क्या है, और जो राइट साइड में लिखा है ये है आईडी, यानी जिसको भी आपने कॉल किया है उसका ऑनर कौन है या किसको कॉल किया, किसके घर पे कॉल किया आपने। ठीक है, तो वो ये डिसाइड करता है। यानी फ़ोन नंबर दो टाइप्स का होता है, एक तो एरिया कोड और सेकेंडली आईडी। वैसे ही कंप्यूटर्स में होता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का जो फर्स्ट थ्री पार्ट होते हैं वो होते हैं नेटवर्क आईडी के। ये डिसाइड करता है कि आप किस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, और उस नेटवर्क में कौन से सिस्टम के साथ आप कनेक्ट होना चाहते हैं वो लास्ट का पॉइंट डिसाइड करता है, होस्ट आईडी। ठीक है, सो नेक्स्ट हम चलते हैं कि डोमेन नेम सिस्टम जो वो काम कैसे करता है। अब देखो ये है यहाँ पे 3 कंप्यूटर्स। ठीक है, अब इनको नेम्स तो पता होते नहीं है, किस कंप्यूटर का गूगल क्या है, फेसबुक कुछ नहीं है कंप्यूटर्स को पता, ये जस्ट नंबर्स ही याद रखते हैं। ठीक है, सो ये आईपी एड्रेस है। अगर हम बात करें इंसानों की तो वो उनको नंबर याद नहीं रहते हैं मतलब ज़्यादा नहीं रहते हैं, कम ही याद रहते हैं, मेन ही नंबर्स याद रहेंगे। ठीक है, तो उन्होंने एक दूसरे को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या तरीका यूज़ किया है, नेम्स का। कंप्यूटर्स एक दूसरे को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बाय द नेम्स। इंसान एक दूसरे को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बाय द सॉरी कंप्यूटर्स एक दूसरे को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बाय द नंबर्स, आईपी एड्रेस। और ह्यूमंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, नेम से। अब देखो, अब कंप्यूटर को यूज़ कौन करता है, इंसान ही करता है ना, तो अब दोनों में कम्युनिकेशन तो हो नहीं पाएगी। एक को नेम पता है और एक को आईपी एड्रेस पता है। सो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जो नेटवर्क इंजीनियर हैं उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम बनाया, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, उसका काम होता है नेम्स को रिजॉल्व करना टू द नंबर्स। मोर स्पेसिफिकली देखिए हम, तो ये क्या करता है, डोमेन्स नेम्स को किसके साथ कन्वर्ट करता है, आईपी एड्रेसेस में। सो जब भी आप अपने ब्राउज़र में yahoo.com टाइप करते हैं तो याहू का जो वेब पेज है उसको ओपन करके दिखा देता है। बट अगर आप yahoo.com ना लिखें, इसकी जगह उसका आईपी एड्रेस लिखें, तब भी वो वेब पेज जो है ओपन हो जाएगा। यानी आपको जो है yahoo.com लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट आईपी एड्रेस लिखना है और वो जस्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, बट अब ह्यूमंस को तो याद रहेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, yahoo.com ही लिखते हैं। फिर वो जो yahoo.com है ये जाता है डोमेन नेम सिस्टम के पास। डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, चेक करता है कि ये जो yahoo.com है इसका आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है, सो yahoo.com के आईपी एड्रेस को वो रिट्रीव करके दिखाता है आपके वेब ब्राउज़र को। सो जब भी आप yahoo.com अपने वेब ब्राउज़र में यूज़ करते हैं तो डीएनएस क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा उसकी आईपी एड्रेस में, और तभी आप उसके वेब जो पेज है उसको आप एक्सेस कर पाते हैं yahoo.com को। ठीक है, सो अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो डोमेन नेम सिस्टम है ये काम कैसे करता है। सपोज ये आपका सिस्टम है, आप यहाँ पे टाइप करते हैं अपने ब्राउज़र में yahoo.com। ठीक है, जैसे आपने yahoo.com टाइप किया ब्राउज़र में, तो क्या होगा कि आपकी जो कैश मेमोरी है सिस्टम की वो सर्च करेगा yahoo.com का जो आईपी एड्रेस है उसके लिए। ठीक है, अगर आईपी एड्रेस मिल जाता है तब तो ठीक है, अगर नहीं मिला आईपी एड्रेस तो क्या होगा, वो किसको कॉन्टैक्ट करता है, डोमेन नेम
सॉरी किसको कॉन्टैक्ट करता है, रिजॉल्वर को। रिजॉल्वर इज बेसिकली योर ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। फिर जो रिजॉल्वर है, जैसे ही आपका सिस्टम उसको पूछेगा कि जो yahoo.com है इसका IP एड्रेस क्या है, रिजॉल्वर सर्च करेगा। फिर सपोज अगर उसको नहीं मिलता है तो वो क्या बोलता है, यार मेरे को नहीं पता है कि yahoo.com का IP एड्रेस क्या है। ऐसा करता हूँ मैं तुम्हें कहाँ पे रीडायरेक्ट करता हूँ, रूट सर्वर पे, ठीक है। सो जो रिजॉल्वर होता है वो क्या करता है, किसको कॉन्टैक्ट करता है, रूट सर्वर को। सो रूट सर्वर बेसिकली क्या होता है, जो DNS की हायरार्की है उसका सबसे टॉप सर्वर होता है। रूट सर्वर इज द टॉप और द रूट ऑफ द DNS हायरार्की। ये टोटल 13 सेट्स हैं रूट सर्वर के, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड स्ट्रेटेजिकली यानी एक स्पेसिफिक वे से प्लेस किए हुए हैं जगह जगह पे, बहुत ही स्पेसिफिक ढंग से तरीके से, जैसे कि एक दूसरे के साथ ये अच्छे से कम्युनिकेट कर सके। और ये जितने भी 13 सेट हैं रूट सर्वर के, वो सारे जो वो 12 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। और इन सारे सेट्स के पास अपने यूनिक IP एड्रेसेस होते हैं, ठीक है। सो रिजॉल्वर क्या करता है, रूट सर्वर को कॉन्टैक्ट करता है IP एड्रेस जानने के लिए yahoo.com का। अगर रिजॉल्वर को नहीं इसको रूट सर्वर को भी नहीं पता है कि yahoo.com का IP एड्रेस क्या है, तो रूट सर्वर क्या बोलता है कि मैं तुम्हें TLD सर्वर के पास भेज देता हूँ, क्योंकि TLD सर्वर के पास इसका IP एड्रेस हो सकता है। तो जो ISP होता है वो किसको कॉन्टैक्ट करता है, टॉप लेवल डोमेन सर्वर को। जो टॉप लेवल डोमेन सर्वर होता है इसके पास जितने भी टॉप लेवल के डोमेन्स होते हैं ना, उसकी एड्रेस इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। टॉप लेवल डोमेन्स में जैसे .com, .net, .org एक्सेट्रा, ठीक है। सो जब भी सर्वर उससे पूछते हैं कि यार yahoo.com का IP एड्रेस क्या है, तो आप देखिएगा कि .com लिखा हुआ, तो .com की डायरेक्टरी चेक करेगा। अगर TLD को भी नहीं मिलता है, सपोज अगर उसको भी नहीं मिलता है कि इसका IP एड्रेस क्या है yahoo.com का, तो जो लास्ट अथॉरिटेटिव नेम सर्वर होता है उसके पास भेजता है आपके रिजॉल्वर को। फिर आपका रिजॉल्वर किसको कॉन्टैक्ट करता है, अथॉरिटेटिव नेम सर्वर। और ये जो लास्ट अथॉरिटेटिव नेम सर्वर होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है डोमेन्स के बारे में सारी जानकारी रखने के लिए, इंक्लूडिंग द IP एड्रेस। ये सबसे लास्ट सर्वर होता है, इसके बाद कुछ नहीं होता है। दिस इज द लास्ट सर्वर फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द IP एड्रेस ऑफ एवरी डोमेन्स। सो रिजॉल्वर क्या करता है, इसको पूछते हैं कि इसका IP एड्रेस क्या है yahoo.com का, तो रिजॉल्वर दिखाता है कि yahoo.com का IP एड्रेस है 74.125.44.25, ठीक है। तो ये IP एड्रेस कहाँ जाता है, रिजॉल्वर के पास। रिजॉल्वर इसको भेजता है आपके कंप्यूटर के पास। सो आप तो टाइप करते हैं yahoo.com, ठीक है, बट एक्चुअल में आपका ब्राउज़र जो वेब सर्वर के साथ कॉन्टैक्ट करता है वो कैसे कॉन्टैक्ट करता है, बाई IP एड्रेस के, ठीक है। सो उस कैश मेमोरी में क्या होता है, IP एड्रेस स्टोर हो जाता है आपके ब्राउजर्स में, और जो आपका जो ISP होता है उसमें भी ये इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। सो जब भी आप ब्राउजर पे yahoo.com लिखते हो तो आपको ये सारा प्रोसेस जो है वो फिर से नहीं चलाना पड़ता, ठीक है। इसमें क्या होगा, जस्ट आप yahoo.com लिखेंगे और वो yahoo.com का जो भी वेब पेज है उसको रिट्रीव करके दिखा देगा। और सपोज आपने आप google.com लिखते हैं, फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं अपने वेब सर्वर में, और ये सारा प्रोसेस वैसे ही फॉलो होगा, फिर वैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन बैक जाती है तो सबके पास स्टोर हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों मैं आपको लास्ट में ये भी दिखा देता हूँ कि हमारा जो वेब ब्राउज़र है, जैसे हम google.com ही लिखते हैं ना ऊपर, तो google.com या yahoo.com कुछ भी लिखते हैं वो हम लिखते हैं अपने लिए,
डोमेन नेम जो लिखते हैं हम लिखते हैं अपने लिए। एक्चुअल में जो आपका कंप्यूटर उसके साथ कम्युनिकेट करता है थ्रू वेब ब्राउज़र, वो आईपी एड्रेस के थ्रू ही करता है। सो आप वेब ब्राउज़र पे चाहे आईपी एड्रेस लिखें, चाहे आप लिखें डोमेन नेम, दोनों का एक ही काम होता है। ठीक है, सो बस यही था। फाइनली मैं आपको बस यही दिखाना चाहता हूँ कि डोमेन नेम सिस्टम है जिसके द्वारा आप किसी भी वेब ब्राउज़र को कॉन्टैक्ट कर पाते हैं। इसका काम होता है डोमेन नेम्स को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना, और बिना आईपी एड्रेस आप किसी भी कंप्यूटर के साथ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।